रियल कॉलोनी लेकर आया है धनबाद का पहला अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट, वो भी शहर के बेहद पॉश इलाके हीरापुर में। यहाँ आपके लिए बेहद उचित दर पर 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK लग्जरी फ्लैट उपलब्ध है। तो फिर डर किस बात की? अपने घर के सपने को साकार कर इसे यादगार बनाएं। आज ही बुकिंग कराएं और डायमंड मिल पाए। संपर्क करें। नमस्कार, 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। बागमारा प्रखंड के युवा कांग्रेस महासचिव विकास सिंह ने बागमारा के जमुनिया नदी पुल से जमुनिया तांड़ तक चल रहे सड़क निर्माण कार्य में संवेदकों की ओर से अनियमितता बरतते जाने की शिकायत की थी, जिसकी जांच करने आज पथ निर्माण प्रमंडल के SDO जितेंद्र सिंह, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अनिल कुमार मौके पर पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने निर्माणाधीन सड़क और नाले का अवलोकन भी किया। हालांकि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने मीडिया से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि जांच में नहीं आए हैं और मैं मीडिया में बयान देने के लिए अधिकृत नहीं हूं। वहीं शिकायतकर्ता विकास सिंह ने कहा है कि निर्माण कार्य में लगे प्रीति इंटरप्राइजेस की ओर से भारी अनियमितता बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि भीम कनाली, हीरक चौक और जमुआ ताड़ पेट्रोल पंप के पास प्राक्कलन के अनुसार कार्य में नहीं किया जा रहा है, जिस कारण समय से पहले ही सड़क टूटने की संभावना है, जबकि करोड़ों की लागत से बनने वाली ये सड़क बागमारा की महत्वपूर्ण सड़कों में से एक होगी। हम कोई जांच में नहीं आए। क्या कंप्लेन मिली थी? कोई कंप्लेन नहीं। तो यहाँ पे हम अपना रोड का काम चल रहा है वो देखने आए थे यहाँ रुके। ग्रामीणों का कहना है कि रोड का काम सही नहीं हो रहा है। कोई ग्रामीण नहीं बोला, कौन एक ग्रामीण का नाम बता दिए हम तो हमारा दूसरा जगह काम चल रहा था, ये लोग मिल गए, हम देखने इधर आए। नहीं, कुछ लिखित भी दिया गया है ऊपर? कुछ नहीं दिखाइए। अब कुछ बात करनी हम कहा ना आगे बात कर सकते हैं। हम प्रेस में बाइट देने के लिए सक्षम नहीं। कंप्लेन किया गया था। मैंने 27 दिसंबर को भी एक कंप्लेन किया था कि इसमें गुणवत्ता की कमी है सड़क में और नियम के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है, तो कार्रवाई नहीं हुआ। तो 7 जनवरी को भी मैंने एक दोबारा कार्यपालक अभियंता जो हैं PWD के उनको कंप्लेन किया और उपायुक्त महोदय को भी कंप्लेन किया। उसके बाद 1 महीने के बाद आज SDO साहब आए यहाँ जांच और अपने चीफ इंजीनियर को वो आगे कर देते हैं कि आप जो इंजीनियर को ले आके दिखाइए कहाँ पे फॉल्ट है, और सिर्फ खानापूर्ति हम लोग के साथ सामने सड़क को देखकर किया गया। उसके बाद SDO साहब हम लोग से बात नहीं किए। और सैप सिस्टम हटाने और नियमित वेतन भुगतान की मांग को लेकर श्रमिकों ने आज बागमारा के फुलाड़ी ताड़ कोलियारी अंतर्गत बेनीडी इंक्लाइन AMP माइंस का काम ठप कर घंटों प्रदर्शन किया। इस मौके पर BCKU के JK झा, सुरेश महतो समेत कई लोग मौजूद रहे। श्रमिकों ने बताया कि वेतन भुगतान के लिए BCCL में लागू सैप सिस्टम पूरी तरह परेशानी का सबब बन चुका है, क्योंकि जब से ये लागू हुआ है तब से वेतन पर्ची समय से नहीं मिल पा रही है। वेतन भुगतान में भी कई गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, जिससे श्रमिकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। श्रमिकों ने खदान को बाधित कर सैप सिस्टम निरस्त करने और नियमित वेतन भुगतान की मांग की है। हालांकि बाद में प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों से कोलियारी मैनेजर काजल सरकार ने वार्ता कर समस्या के जल्द समाधान का आश्वासन देकर प्रदर्शन समाप्त करवाया। काजल सरकार ने कहा है कि सैप सिस्टम फिलहाल नवीन कार्यशैली पर आधारित है, इसलिए इसके समुचित क्रियान्वयन पर अभी वक्त लग सकता है। आने वाले समय में इसे बिना किसी त्रुटि के संचालित किया जा सकेगा। देखिए, बहुत दुखद स्थिति है इंक्लाइन के मजदूरों का। एक तो हालत देख लीजिए, सुरक्षा के संबंधी बार बार इनकी मीटिंग होती है, सुरक्षा का नामो निशान नहीं है। आप देख रहे हैं टोपी नहीं है, कई लोगों का कई उपकरण नहीं है, और विगत 3-4 महीना से कौन नया शेप ले आया है कोल इंडिया। ये ठेकेदारी पैसा कमाने की जो एक नीति बनाई है कोल इंडिया, ये मोदी सरकार क्या कर रहा है कि आज मजदूरों का पेमेंट ही नहीं मिल रहा है। स्लिप देखता है खाली मिलता है। इनकम टैक्स के नाम पर 13 से 14 हजार कट रहा है।
किसी आदमी का कम पेमेंट मिल रहा है। ये लगातार 3-4 महीने से ही घटना घट रही है। विगत महीना यहाँ के इंक्लाइन के तमाम मजदूरों ने प्रदर्शन के माध्यम से ये चेतावनी दिया था कि अगर दोबारा इस तरह का हुआ तो हम लोग काम को बंद करेंगे। इन लोग का सैलरी का कुछ प्रॉब्लम हुआ था, जो बिलिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। हाँ, तो उसका जो भी है, थोड़ा जो सैप सिस्टम नया आया है, तो ये नया सिस्टम से हो सकता है कहीं पर फिटमेंट ईज में है, सबको वाकिफ नहीं है अभी तक। हाँ, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। नया सिस्टम है, लेकिन बहुत जल्दी ये सिस्टम में जितना सुधार इन लोग का शासन में आया है, भैया मान लीजिए प्रॉब्लम हो रहा है इनको, जो हम लोग को नजर में आ रहा है, या इन लोग का भी जो सफर हो रहा है, उसका भी समूचा एक साथ करके इसको भी सुधार किया जाएगा। तो फिलहाल इन लोग का जो पेमेंट, किसी का पेमेंट छूटा हुआ है या चेक लिस्ट में जो नहीं आया है, उसको आज हम लोग उसको रेडी करके उसको सुधार कर लेंगे, और सोमवार तक इन लोग का जितना जो गड़बड़ी है, अटेंडेंस छूटने वाला, ये वाला मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। धनबाद के गोविंदपुर अंचल अंतर्गत बरवड्डा थाना के संभारी गांव में आज जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग चोटिल हो गए, जबकि एक कार और कई मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इतना ही नहीं, घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी ग्रामीणों ने धक्का मुक्की कर दी। बताया जा रहा है कि बरवड्डा थाना क्षेत्र का संभारी गांव के फुटबॉल मैदान में दिन के करीब 10 बजे अहमद अंसारी नामक व्यक्ति बाउंड्री करवा रहा था, जबकि गांव के युवा यहां वर्षों से खेलते आ रहे हैं, जिसका ग्रामीणों ने जब विरोध किया तो दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। वहीं ग्रामीणों की संख्या अधिक रहने पर अहमद अंसारी की ओर से जुटे लोग वहां से भाग निकले, जिसके बाद ग्रामीणों ने अहमद अंसारी की कार और उनके साथ आए लोगों की कई बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया। मारपीट की सूचना मिलने पर जब बरवड्डा पुलिस की टीम वहां पहुंची तो ग्रामीणों ने उन्हें भी घेर लिया और विरोध करने लगे। ग्रामीणों के अनुसार पुलिस संरक्षण में भूमाफिया सरकारी जमीन पर घेराबंदी कर रही है। इसका विरोध करने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वहीं जमीन पर बाउंड्री कर रहे अहमद अंसारी ने ग्रामीणों पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। बाद में बरवड्डा थाना के प्रभारी सुमन कुमार, गोविंदपुर सर्किल इंस्पेक्टर सुधीर प्रसाद पुलिस बल के साथ ग्रामीणों को शांत करवाए। यहाँ बार बार लड़ाई झगड़ा होता है, उन्हीं लोग 3 आदमी के घर में करता है, तीनों लोग यही जमीन को लिए लड़ाई झगड़ा होता है। पुलिस बुलाता है, हम लोग को घर घुस के झमेला करता है। रात में आज क्या हुआ वही हुआ, 12 बजे रात में पुलिस आई है और लड़ाई झगड़ा टाटी एड मारते रहा, केवाड़ी खोलिए खोलिए। तो हम लोग को घर में कोई रहता है, कोई डिप्टी जाता है, तो औरत लोग केवाड़ी खोल के क्या करेगा। पुलिस बोलता है खोलिए केवाड़ी, पकड़ के ले गएंगे उन लोग को। तुम लोग का है झगड़ा हुआ है जमीन में, काहे को आप लोग जाते हैं। हाँ, पुलिस मिला हुआ है, त्योहारी मिला हुआ है, आसे पूसे लोग मंगाते हैं, 3 लोग गुंडा मंगाते हैं, उन लोग कर लेकर आते हैं लड़ाई करने के लिए। घटना जो है कल से ही जो आपको फुटबॉल मैदान है सभारी का, पाकीजा क्लब सभारी, ये ग्राउंड जो है लगभग पूर्वज से ही इसमें खेला हो रहा है। ठीक है, गाँव का जो कुछ आपका दबंग आदमी है, मोहम्मद मजीद अंसारी, आपका अबुल अंसारी और आपका अहमद अंसारी, तीनों आदमी अपना पैसों का पावर से और आपका प्रशासन के पावर से इस जमीन पर इन लोग काम आज 3 साल पूर्व काम किया था। इन लोग के पास कुछ पेपर है जो आपका चौधरी लोग, ठीक है, जो आपका राजा लोग बना दिया है, जबकि हम लोग का पूर्वज को पहले ही उसका पूर्वज लोग दान में दिया है। ठीक है, उसका पेपर हम लोग का पेपर अभी अवेलेबल है। और कल हम लोग थाना में आवेदन दिए थे कि सर इस तरह का जान माल का खतरा है, तो जो प्रशासन बोला कि इसमें सीओ नाप इन लोग को दिया है, ये काम हम लोग नहीं रोक पाएंगे। लेकिन हम लोग आवेदन में दिए थे कि सर इसमें जान माल का खतरा है, क्षति हो सकता है, लेकिन प्रशासन इस पर थोड़ा गौर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। आज सर एक घटना हुआ कि कल जो काम बंद हुआ था, आज फिर उन लोग काम बंद कर दिया था। ठीक है, अपना पावर है और पीछे पुलिस यहाँ आया और जो है पुलिस आपका लाठीचार्ज करने का जो है आपका सुधीर कुमार तिवारी जो है, तिवारी जी चार्ज करने का ऑर्डर दे दिया और लाठीचार्ज कर दिया कोई लेडीज पर, और वहाँ से जो है मैंने मार स्टार्ट हो गया। उधर से अहमद लोग का पट्टी से मार चालू हो गया, उसने लोग डंडा चला दिया, पत्थर चला दिया, जबकि उसमें से हम लोग इसमें से हम लोग का महिला भी एक 2 घायल है। सभारी का केस हुआ था
341 ने 385 का केस का अनुसंधान हमको बनाया गया है। आज सूचना मिली जहाँ झगड़ा हुआ है, बड़ा बाबू के आदेशानुसार या बड़ी पदाधिकारी के आदेशानुसार हम यहाँ आए तो दोनों पार्टी आपस में उलझे हुए थे। बीच में देखिए सारा लोग, एक पार्टी उधर चला गया और दूसर का पार्टी जैसे दोनों तरफ से पथराव कर रहा था, उसमें बीच में हम लोग फंसे हुए थे। यही बात है, दोनों तरफ से पथराव। कुछ लोगों का आरोप है नहीं, निराधार है। हम लोग तो भाई कांड का हम लोग किसी का पक्ष क्यों लेंगे। कल केस हुआ है, सूचना मिला, यहाँ आए हम लोग। जब झंझट विधि व्यवस्था के रहेगा झंझट तो वहाँ पुलिस आएगी ही आएगी। गाड़ी जो क्षतिग्रस्त हुआ रोक रहे थे हम, इधर से जो लोग था सेकेंड पार्टी वही सब क्षतिग्रस्त किया है, बहुत किए। तो हम लोग बचे हैं, हम लोग बहुत संयम रखे हैं। नहीं, लाठीचार्ज पुलिस नहीं की है। पुलिस तब बचा रही है, बच रही है। बागमारा के बेस्ट मोदी डी कॉलोनी में जेएमएम महिला मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष प्रेमा पांडे के नेतृत्व में सरकारी योजनाओं को लेकर जन जागरण अभियान चलाया गया। इस दौरान बागमारा अंचल कर्मचारी देवेंद्र ठाकुर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सभी ने राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही कई महत्वाकांक्षी योजना जैसे पेंशन योजना, पशुपालन योजना, आवास योजना समेत विभिन्न योजनाओं की जानकारी लोगों को दी और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने की बात कही। इस मौके पर ज़रूरतमंदों के बीच अंचल कार्यालय का वितरण भी किया गया। यह राज्य सरकार का महती योजना है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शहरी क्षेत्र के गरीब लोगों के बीच बहुत सारी योजनाएं का सरकार चलाई है, जिसका अभी हाल में हम लोग 16 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर तक का कार्यक्रम किए थे, जिसमें पशुधन योजना हो गया, केसीसी हो गया, अन्य सारी योजनाओं को विस्तृत रूप से लोगों के बीच बताया गया और उसको हम लोग प्रचार कर रहे हैं। आप लोगों से हम आशा करते हैं कि आप लोग भी इस योजना का लाभ लें, लोगों के बीच में प्रचार करें कि ये सरकार की योजना बहुत अच्छी योजना है, जिसका लाभ लें। और यह गरीब गुरबा को सरकार ने कंबल का व्यवस्था किया है, जिनके पास साधन नहीं है उनको हम लोग कंबल वितरण कर रहे हैं। आज हम लोग वेस्ट मोदी डी में कंबल वितरण किए, जो कि सर भी हम लोग के आए हुए हैं। हम लोग सीओ साहब के आदेश में कम्बल लाए हैं, तो सरकार ने। झरिया के टीना ढोड़ी के रहने वाले अमोद सिंह, जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड हैं, उन्हें अपनी बेटी अंकिता पर मरणोपरांत भी गर्व महसूस होता है, क्योंकि भले ही अंकिता आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन 2019 में उसके द्वारा बनाया गया मल्टीपर्पस चूल्हे को भारत सरकार की ओर से अंकिता के पिता अमोद सिंह के नाम से पेटेंट कराया जा रहा है। आपको बता दें कि मई 2019 में उसकी आकस्मिक निधन हो गई थी। उसके बावजूद एक बार फिर आज अंकिता चर्चा में है। 2019 फरवरी में आईआईटी दिल्ली में आयोजित इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम प्रोजेक्ट प्रदर्शनी में केसी गर्ल्स हाई स्कूल झरिया की 9वीं कक्षा की छात्रा अंकिता के मॉडल को पुरस्कृत किया गया है। इसके बाद मार्च में अहमदाबाद में आयोजित कार्यक्रम में अंकिता समेत अन्य चयनित बाल वैज्ञानिकों से राष्ट्रपति ने भेंट भी की थी। द्वारा ये बनाया गया चूल्हा हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, जो आज उस चीज़ को सारे दुनिया मैंने देख रहा है। और इससे बड़ा खुशी हमारे लिए और मैंने क्या होगा कि आज मेरा बेटी जाने के बाद भी अपना नाम मैंने छोड़ गई और मरी नहीं लगता है कि अब वो मैंने अमर हो गई। सबका मन में छाई है तो मेरा बेटा ही थी। मेरा तो एक घर का सोना हिस्सा थी। बड़ा बेटी थी तो उसको बेटा ही मानते थे, लेकिन आज उसके वजह से हम लोग को पहचान छोड़ के गई है। एक गर्व महसूस होता है कि मेरा बेटा हमको पहचान छोड़ के गई। आज के डेट में बेटा लोग जो नहीं किया वो मेरा बेटी की। गीता पढ़ाई में शुरू से ही बहुत ही मेधावी रही है और उसका परफॉर्मेंस शुरू से बहुत ही अच्छा रहा था और हमारे वो कक्षा 9 में उसका एडमिशन हुआ था और ये जो इंस्पायर अवार्ड के तहत उसका चयन 2019 में हुआ था, जिसमें उसका प्रोजेक्ट का नाम मल्टीपर्पस चूल्हा था। तो पढ़ाई में तो ठीक आप इसे बता रहे हैं, तो
और मतलब अदर एक्टिविटी में उसका क्या रहता है? नहीं सर, वो हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर भाग लेती है। वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या विज्ञान की कोई भी गतिविधि हो, वो सब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। वो सिर्फ पढ़ाई नहीं, अदर एक्टिविटीज में बहुत एक्टिव रहती थी। काफ़ी जो है निम्न परिवार, मतलब आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर परिवार से वो आई थी और शैक्षणिक माहौल भी उसका नहीं था, लेकिन फिर भी उस लड़की में आत्मविश्वास प्रचुर मात्रा में भरा हुआ था। वो लड़की मतलब जो भी आइडिया यहाँ मतलब हमारी गाइड टीचर को बताई, वो जो है पूरा आत्मविश्वास के साथ उसको रखी और बहुत अच्छा की। इसके लिए हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि अंकिता हमारे स्कूल की छात्रा रही। द्वारा ये बनाया गया चूल्हा हमारे तीसरी के बेलवाना पंचायत अंतर्गत करमटाड़ गांव में 15वीं वित्त से सार्वजनिक तालाब घाट का निर्माण कराया जा रहा है, जहां निर्माण कार्य में नाबालिग श्रमिकों से काम कराने की सूचना पाकर तीसरी चाइल्ड लाइन की टीम मौके पर पहुंची और कार्य को रुकवा दिया। इस संबंध में सवेरा फाउंडेशन के कार्यकर्ता ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि यहां नाबालिगों से मजदूरी करवाया जा रहा है। जब हमने बच्ची से बात की तो उसने बताया कि वो कक्षा 4वीं की छात्रा है और उसे संवेदक अब्दुल सत्तार 200 रुपये की मजदूरी देता है। चाइल्ड लाइन की टीम ने कहा है कि जो भी संवेदक या ठेकेदार बच्चों से बाल मजदूरी करवाते हैं वे सबसे ज़्यादा इसमें दोषी हैं, उन पर कार्रवाई होगी। नीलम कुमारी वो काम करने नहीं आई? नहीं, अभी आई थी थोड़ी देर पहले, चली गई। कब गई वो? आई थी, फिर 1 घंटे के बाद चली गई। आज हम लोग चाइल्ड लाइन तीसरी के द्वारा किसी गुप्त सूचना के आधार पर हम लोग अर्गा घाट निर्माण करमाटाड़ गांव में हो रहा था, उसमें हम लोग आए हुए थे। इसमें से 2 नाबालिगों को देखा गया है। एक का नाम जो कि काल्पनिक नाम है काजल कुमारी और एक और जो बच्चा है उसका नाम है रोहित कुमार। ये दोनों बच्चे को देखा गया कि अर्गा घाट में काम किया जा रहा है, जो कि मनरेगा से निर्मित यह अर्गा घाट बनाया जा रहा है। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। सूर्या रियल कॉन लेकर आया है धनबाद का पहला अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट, वो भी शहर के बेहद पॉश इलाके हीरापुर में। यहाँ आपके लिए बेहद उचित दर पर 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK लग्जरी फ्लैट उपलब्ध है। तो फिर डर किस बात की? अपने घर के सपने को साकार कर इसे यादगार बनाएं। आज ही बुकिंग कराएं और डायमंड मिल पाए। संपर्क करें।